प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। संपूर्ण विश्व में विख्यात सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी काशी में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। बाबा काशी विश्वनाथ भी काशी में शक्ति स्वरूपा मां अन्नपूर्णा की प्रेरणा से ही आए हैं। मंदिरों की एक वृहद श्रृंखला होने के कारण काशी का सनातन धर्म के मानने वालों में विशेष स्थान है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री, दर्शनार्थी और पर्यटक यहाँ आते हैं। वाराणसी में नवरात्रि के दिनों में मेले जैसा माहौल दिखता है। पूरे वाराणसी में जगह जगह मां दुर्गा के विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग रहता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व मनाया जाता है। नवरात्र में आराधना हेतु शास्त्र वर्णित मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन का विधान है। काशी में अलग अलग स्थानों पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के 9 मंदिर स्थापित हैं, जहां काशीवासी 9 दिनों तक मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन करते हैं। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का दर्शन नवरात्रि के प्रथम दिन किया जाता है। वाराणसी के अलईपुर क्षेत्र में वरुणा तट के निकट स्थापित इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार माता भगवान भोलेनाथ से नाराज होकर हिमालय से काशी में इसी स्थान पर आ गईं। तब भोलेनाथ उन्हें मनाने यहाँ आ गए। उसी समय माता ने भोलेनाथ से कहा कि ये स्थान उन्हें अति प्रिय लग रहा है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती हैं। तब से माता काशी में इसी स्थान पर विराजमान हैं और शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नौ दुर्गा में ये पहली पूजी जाती हैं। इनका दर्शन भाव करने से जितना भी मन में जो कुछ रहता है माता ये सब पूर्ण करती है। ये माता जी का दरबार जो है वरुणा तट के जो है आनंद वन में आता है। इस मंदिर का निर्माण शैलराज ने किया है। माता जी का दरबार जो है तभी से यहाँ विख्यात है। यहाँ गर्भगृह में शक्ति स्वरूपा माँ के साथ शिव स्वरूप शैलेश्वर महादेव भी विराजित हैं, जो शिव शक्ति का प्रतीक हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन यहाँ भक्तों का वृहद समूह दिखाई पड़ता है। माता के इस मंदिर तक पहुँचने के लिए वाराणसी सिटी स्टेशन से पहले बाईं तरफ नक्खी घाट रेलवे क्रॉसिंग से दाहिनी ओर लगभग 2 किलोमीटर अंदर गांव में स्थापित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। सिटी स्टेशन के पास से रिक्शा या टेम्पो से भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा के
द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है। तप और तपस्या का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी माता का प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी के कर्णघंटा क्षेत्र में दुर्गा घाट के पास स्थित है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने के लिए जा रहे थे तो उनसे सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, तो बहुत हुए चिंतित। तो गए उनके पास, विष्णु भगवान के पास, प्रभु हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही। तो कहे कि आप जाइए शिव शंकर के पास। तो गए उनके पास, तो कहे कि प्रभु हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही। तो महादेव ने कहा बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। तब उन तीनों ने भगवती दुर्गा की आराधना की। तब उससे भगवती दुर्गा प्रकट हुई। तब उन्होंने पूछा क्यों हमारी आराधना करो। तब उन्होंने कहा माते, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे लेकिन हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही, तो आप हमारी सहायता करिए। तब ब्रह्मचारिणी ने अपना ब्रह्मदंड ब्रह्मदेव को प्रदान किया। तब उस ब्रह्मदंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई, जिससे इनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ है। वाराणसी कैंट स्टेशन से मैदागिन के रास्ते भैरवनाथ पहुंचकर गलियों के रास्ते पैदल मां के दरबार पहुंचा जा सकता है। नाव से आने वाले श्रद्धालु दुर्गा घाट की सीढ़ियों से होते हुए माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय पर्वत और मैना की पुत्री थीं। भगवान भोलेनाथ को पति स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने नारद जी की सलाह पर घोर तपस्या की। कई सालों तक निराहार व्रत किया, खुले आसमान के नीचे रहकर संकटों को सहन किया। इस तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया। माता की इस तपस्या को देवताओं और ऋषि मुनियों ने अद्वितीय बताया। संकट हारिणी मां दुर्गा के तृतीय स्वरूपा मां चंद्रघंटा का दर्शन पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाली माता का मंदिर चौक क्षेत्र में चंद्रघंटा गली में स्थित है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का ये स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनके 10 हाथ हैं और सभी शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता के साथ बाईं ओर मां अन्नपूर्णा और दाहिनी ओर माता दुर्गा विराजित हैं। साथ ही मां नौ दुर्गा की 9 प्रतिमाएं भी यहां विराजित हैं। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित चौक थाने के सामने गली में बाईं ओर माता का मंदिर स्थापित है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के दरबार में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। माँ के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। माँ अपने दुष्टों और पापियों का नाश घंटियों के धनी मात से करती हैं। और काशी की वासियों की विशेष मानता है कि काशी में जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो माँ चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज के घंट बजाती हैं, तब उन व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। तो यमराज काशी में किसी का प्राण नहीं ले सकते। निशुंभ शुंभ मर्दिनी कल्याणकारिणी शक्तिदायिनी माँ कुष्मांडा का दर्शन पूजन नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है। दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित है।
लाल पत्थरों से बना माता का ये मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। काशी खंड में मां दुर्गा के इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मां दुर्गा इस मंदिर में आद्य शक्ति स्वरूप में अदृश्य रूप से विराजमान हैं। कहा जाता है कि अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन का विवाह काशी नरेश सुबाहु की पुत्री से करवाने के लिए माता ने सुदर्शन के विरोधी राजाओं का वध करके उनके रक्त से कुंड को भर दिया था। वही कुंड दुर्गा कुंड कहलाता है। दुर्गा माता का ये मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर दूर लंका के रास्ते पर भेलूपुर के आगे दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थापित है। शारदीय नवरात्र में 5वें दिन नौ दुर्गा के रूप में स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। स्कंद माता जैतपुरा के बागेश्वरी देवी मंदिर में विराजित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस अपनी अलौकिक शक्ति के बल पर लोगों पर अत्याचार कर रहा था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। असुरों के विनाश के बाद से मां स्कंद माता के रूप में काशी वासियों की रक्षा करती हैं। यहाँ माता अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान हैं। बागेश्वरी स्वरूप में इन्हें विद्या की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन यहाँ भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है। माँ स्कंद माता का दर्शन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ को हिमालय की देवी भी कहा जाता है। माता का नाम स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से माता का नाम स्कंद माता पड़ा, जिसको अपनी गोद में लेकर माता यहाँ पर विराजमान है। और जो माताओं बहनों को अगर पुत्र धर्म की प्राप्ति में किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती, उन्हें माता का दर्शन करना बड़ा अनिवार्य होता है। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको भी माता का दर्शन करना चाहिए, जो जिन्हें सरस्वती जी का भी रूप कहा जाता है। इन्हें हिमालय की देवी का भी कहा जाता है। और नवरात्र के 5वें दिन ही माँ बागेश्वरी देवी का भी दर्शन होता है, जो यहाँ से गर्भगृह में स्थित है, जो नवरात्र के 5वें दिन ही खुलता है। उनको सरस्वती का रूप कहा जाता है। स्कंद माता का भव्य मंदिर वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में अवस्थित है। वाराणसी कैंट से लहुरा बेर होते हुए लोहाटिया के रास्ते मां के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। आदि शक्ति जगन माता के षष्ठम स्वरूप को कल्याणकारिणी मां कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। माता का मंदिर संकठा गली में आत्मा वीरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थापित है। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जनमानस में प्रचलित है कि मां कात्यायनी के दर्शन मात्र से ही सभी वैवाहिक अड़चनें दूर हो जाती हैं। अविवाहित कन्याएं यदि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करें तो उनके विवाह का योग जल्दी बन जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए दही और हल्दी का अर्पण किया जाता है। कात्यायनी माता कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि भगवती के उपासक थे, जो कि चाहते थे कि भगवती उनके यहाँ बेटी के रूप में जन्म ले, जिससे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को माता ने उनके यहाँ जन्म लिया है।
और नवरात्र के सप्तमी और छठ और सप्तमी को भगवती माता का पूजन किया है कात्यायन ऋषि ने, जिससे कि महिषासुर मर्दनी कहलाई है ये। लास्ट में 10वें दिन, नवरात्र के 10वें दिन महिषासुर का मर्दन इन्होंने ही किया है, कात्यायनी माता ने ही किया है, जिससे इनका नाम कात्यायनी है। मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन कुंवारी कन्याएं सैकड़ों की संख्या में आती हैं, हल्दी और दही का लेपन लगाती हैं, जिससे उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। माता कात्यायनी सौभाग्य प्रदायिनी है। वाराणसी कैंट से चौक पहुंचकर थाने के ठीक सामने वाली गली से होते हुए संकथा गली स्थित मां के दरबार में पहुंचा जा सकता है। जल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु सिंधिया घाट की सीढ़ियों से मां के दरबार तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्त माता के दर्शन के पश्चात इसी गर्भगृह में विराजित आत्मा वीरेश्वर महादेव का दर्शन पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना का विधान है। देवी कालरात्रि का व्यापक रूप माता काली, महाकाली, भैरवी, रुद्राणी, चंडी, चामुंडा आदि कई विनाशकारी नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप के नाम लेने मात्र से ही राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग काला होता है। बाल बिखरे हुए रहते हैं, गले में नरमुंडों की माला रहती है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देती हैं। माँ काली की आराधना से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और यहाँ नवरात्र में इनका 7वें दिन दर्शन होता है, सप्तमम कालरात्रि। इनके दर्शन करने से आदमी को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। ये आदि शक्ति हैं, स्वयंभू जिनको बोलते हैं, ये अपने आप प्रकट हुई हैं और ये आदि अनादि काल से यहाँ विराजित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्नपूर्णा मंदिर गली के पास स्थित इस मंदिर में दशाश्वमेध विश्वनाथ मंदिर के द्वार से होते हुए गलियों के रास्ते पहुंचा जा सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले श्रद्धालु कॉरिडोर के रास्ते से भी माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन से ही वाराणसी में दुर्गा पूजा का 3 दिवसीय मेला भी शुरू हो जाता है। इसी दिन वाराणसी में सजे पंडालों में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी के दर्शन का विधान है। इस दिन श्रद्धालु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समीप बने अन्नपूर्णा मंदिर में मां की पूजा अर्चना के साथ प्रदक्षिणा भी करते हैं। एक कथा के अनुसार माता ने भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे देवी का शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ इन्हें स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात देवी को गंगा जल से स्नान कराते हैं। गंगा जल से स्नान के बाद देवी अत्यंत कांतिवान और गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। माता महागौरी के बारे में जनमानस में एक और कथा प्रचलित है। एक बार एक भूखा शेर वहां पहुंचता है जहां मां गौरी तपस्या कर रही होती हैं। शेर भूखा था, लेकिन देवी को तपस्यारत देखकर वहीं बैठा रहा और बहुत कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो उन्हें उसकी इस दशा पर तरस आ गया। तभी से मां ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। माता का ये मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निकट बना हुआ है, इसलिए काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालु आसानी से मां के दरबार में पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन शक्तिदायिनी मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री के दर्शन का विधान है। इस दिन श्रद्धालु भारी संख्या में मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं।
कहा जाता है कि जो भक्त 8 दिनों तक अन्य मंदिरों में नहीं जा पाते, वे 9वें दिन माता के दरबार में आकर प्रार्थना करते हैं और माता सिद्धिदात्री उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन माँ जगदम्बा सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी के दर्शन पूजन का प्राविधान है। जो भक्त 8 दिन अन्य मंदिरों में देवियों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन यहाँ पर आके माता सिद्ध माता जी के आशीर्वाद लेकर के अपने को सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यहाँ आते हैं और इनसे आशीर्वाद मांगते हैं। माँ जगदम्बा उनके मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री का मंदिर वाराणसी के बुलानाला क्षेत्र में स्थित है। वाराणसी कैंट स्टेशन से टेम्पो या रिक्शा द्वारा मैदागिन पहुंचकर यहां से पैदल गोल घर होते हुए गलियों के रास्ते मां के दिव्य दरबार में पहुंचा जा सकता है। वाराणसी में शारदीय नवरात्र में नव दुर्गा के दर्शन के साथ ही काशी के लोग शहर में विभिन्न स्थानों पर सजाए गए पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमा का भी दर्शन पूजन करते हैं। सप्तमी से लेकर 9वीं तक पूरी काशी में उत्सव का माहौल रहता है।